हेलो दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। मैं आज आप लोगों को ब्रेन के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और यहाँ से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ब्रेन से आज के बाद आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने वाले। तो देखते हैं ब्रेन। ठीक, तो ब्रेन के कितने भाग होते हैं? तो ब्रेन के दोस्तों 3 भाग होते हैं। पहले को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरे को कहते हैं मध्य मस्तिष्क और तीसरे को कहते हैं पश्च मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में, क्योंकि एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होना चाहिए यहाँ से, और यहाँ से काफ़ी आपको ब्रेन से संबंधित क्वेश्चन आते भी हैं, बता दूंगा। तो अग्र मस्तिष्क को देखते हैं तो इसके 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क के भी कौन कौन से होते हैं? सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। ठीक दोस्तों, अब सेरेब्रम को ही प्रामस्तिष्क कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेरेब्रम का ही अकेले पूरे दिमाग का 2/3 भाग होता है, लगभग 66% होता है। कितना होता है दोस्तों? लगभग 66% होता है। यह क्या काम करता है? मेमोरी को कंट्रोल करता है। यह क्या करता है? मेमोरी को कंट्रोल करता है। मतलब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरा काम कौन करता है? तो पूरा काम हमारा सेरेब्रम ही करता है। इसलिए सेरेब्रम पूरे दिमाग का 2/3 भाग होता है। यह सबसे ज़्यादा होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से इतना समझ में आ गया होगा। अब पूरे मेमोरी को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, यह पूरा कौन करता है? खाली सेरेब्रम ही सोचता है, समझता है। इसको बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा भाग होता है इसका थैलेमस। तो दोस्तों थैलेमस का खाली एक ही काम है, बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराता है या बताता है। यानी बाहरी चीज़ों को क्या करता है? बताता है। अब बाहरी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं? तो देखो, बाहरी चीज़ें दोस्तों बहुत सारी हो सकती हैं। देखो, जैसे कि ठंड, ठंड का हमें एहसास कराता है, गर्म का हमें एहसास कराता है, और संग संग दर्द का भी एहसास कराता है। किसी ने 4 लठ पटक दिए तो क्या होता है? दर्द। तो इसलिए हमारा क्या, हाइपोथैलेमस उस टाइम पे एक्टिव हो जाता है और दर्द का अनुभव करने लगता है। यानी गर्मी, ऐसे वातावरण में कहीं गर्मी होती है तो उसका भी एहसास हमें किससे चलता है? थैलेमस से चलता है। कहीं ठंड लग रही है, अभी सीजन चल रहा है ठंड का, तो हमें ठंड का अनुभव भी कौन कराता है? तो थैलेमस कराता है। इसमें सेरेब्रम का कोई रोल नहीं होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पे आपको थैलेमस भी समझ में आ गया होगा। यह किसके भाग हैं? सभी यह अग्र मस्तिष्क की। इसका दूसरा नाम है, क्या है दूसरा नाम? आपको पता ही होगा, बता सकते हैं दूसरा नाम क्या है? एक बार और देख लो। तो इसी को कहते हैं सेरेब्रम। यह किसके भाग हैं? यह ब्रेन के 3 भागों में से अग्र भाग का एक भाग है सेरेब्रम। और सेरेब्रम को मैंने समझा दिया, थैलेमस को समझा दिया। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस को। किसको? हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? आंतरिक चीज़ों को बताता है। जैसे कि थैलेमस हमारे बाहरी चीज़ों को अनुभव कराता है, इसलिए हमारे हाइपोथैलेमस आंतरिक चीज़ों को बताता है। जैसे कि ताप, यानी शरीर का टेम्परेचर, जब बुखार उखार हो जाता है तो शरीर के ताप को बताता है। अब शरीर के ताप के साथ साथ यह पसीना और पेशाब को भी बताता है। ठीक है, और इससे और क्या बताता है? भूख को बताता है, क्योंकि भूख भी हमें अंदर से ही लगती है। गुस्सा भी हमें अंदर से ही आता है, प्रेम भी हमें अंदर से ही आता है। तो भूख, प्यास, प्रेम, ताप, पेशाब, पसीना, ये किससे संबंधित हैं? ये आंतरिक चीज़ों से संबंधित हैं। और आंतरिक चीज़ों का अनुभव कौन कराता है? तो हाइपोथैलेमस कराता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भाग है, यहाँ तक के अपने 3 समझ में आ गए होंगे दोस्तों शायद, जितना मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी इन तीनों में। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों सेरेब्रम क्या करता है? यह मेमोरी को कंट्रोल करने का काम करता है। थैलेमस क्या करता है? बाहरी चीज़ों का आभास या अनुभव कराता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? यह आंतरिक चीज़ों को अनुभव कराने का काम करता है। यह किसके भाग हैं? यह सभी हमारे प्रामस्तिष्क के या अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। ठीक, अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो दोस्तों मध्य मस्तिष्क ये हमारे ब्रेन या मस्तिष्क का दूसरा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क को हमने पढ़ ही लिया है, और अग्र मस्तिष्क के हमने तीनों भागों को भी पढ़ लिया है अच्छे से। तो अब देखते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के भी दोस्तों 2 भाग होते हैं। एक को कहते हैं कार्पोरा और दूसरे को कहते हैं सेरेब्रल। देखो, वो सेरेब्रम था, यह सेरेब्रल है, तो कन्फ्यूजन होना नहीं है। तो कार्पोरा का काम क्या होता है? कार्पोरा का काम होता है देखने का और सुनने का काम होता है कार्पोरा का। इसके अलावा कार्पोरा का कोई भी काम नहीं होता है। इसका दूसरा भाग होता है, इसको कहते हैं सेरिब्रल। तो सेरिब्रल का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु को कंट्रोल करता है। ठीक,
मेरुरज्जु हमें कहाँ पे होती है, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो नर्व्स डली होती है उन्हें हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और वह किसके अंदर होती है, तो बैकबोन या रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी खोखली होती है। बस इतना तो समझना ही है। तो कार्पोरा और सेरेब्रल भी शायद समझ गए होंगे। कार्पोरा का काम होता है देखना सुनना, और सेरेब्रल का काम होता है स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु को कंट्रोल करने का काम करता है। अब मस्तिष्क का देखते हैं पश्च भाग, या कौन सा भाग, पश्च भाग। मध्य पढ़ लिया है, अगर पढ़ लिया तो अब बात आती है पश्च भाग की। तो पश्च भाग को देखते हैं। पश्च भाग के भी कितने भाग होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है सेरेबेलम, एक होता है सेरेबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। यहाँ पे अच्छे से नाम याद कर लेना। एक होता है सेरेबेलम, एक होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। तो सबसे पहले देखते हैं सेरेबेलम को। सेरेबेलम, सेरिबेलम क्या कहते हैं, 2 बेलम से बैलेंस याद कर लेना। क्या, बैलेंस। तो शरीर का संतुलन या शरीर का बैलेंस बनाए रखता है कौन, हमारा सेरिबेलम ही बनाए रखता है। ऐसे कि हम गिरने वाले होते हैं, अपने आप से हम रुक जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं, पूरा काम कौन करता है, शरीर के संतुलन का काम सेरिबेलम ही करता है। इसका दूसरा भाग होता है मेडुला ऑब्लांगाटा। यह क्या करता है, श्वसन, पाचन, हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो मेडुला ऑब्लांगाटा ही करता है। या तक क्या दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले को, इसके कुछ मिड पॉइंट भी देखते हैं और क्या क्या आ सकता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, कईयों बार देखा गया है सेट पेपर में, कि ब्रेन में इससे 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। क्वेश्चन आता है कि ब्रेन से कितने जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो ब्रेन से 12 जोड़ी या 24 तंत्रिकाएं निकलती हैं। ये ठीक है, यहाँ से 12 जोड़ी और 24 सिंगल सिंगल में। अब पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। किसको, स्पाइनल कॉर्ड को ही दूसरा नाम होता है मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु को ही सेकंड ब्रेन कहते हैं। किसको कहते हैं, मेरुरज्जु को क्या कहते हैं, सेकंड ब्रेन कहते हैं। अब इससे क्या होता है तो वो भी देखते हैं। इसमें लिखा है रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे हमारे आँख में कोई कीड़ा घुसने वाला होता है तो हमारी आँख अचानक ही झपक जाती है, तो ये क्या काम है, रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे कोई हमें मारने वाला होता है तो हमारा हाथ अपने आप आगे आ जाता है, ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। इसको कहते हैं हिंदी में प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक, क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। आगे देखते हैं मेरुरज्जु और क्या करती है, इसकी सुरक्षा बैकबोन करती है। देखो जे मान के चलो, जे हमारी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी है, इसके जो गुड़िया हैं, तो इसके अंदर से हमारे क्या ऐसी ऐसी वायर गई हैं, वायर क्या, यही मेरुरज्जु होती हैं। ठीक है, तो इसकी सुरक्षा हमारे बाहरी आवरण कौन कर रहा है, हमारी बैकबोन कर रही है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि इसकी सुरक्षा बैकबोन करती है। बैकबोन को ही मेरुदंड कहते हैं, मतलब मेरुरज्जु की सहायता या रक्षा मेरुदंड करता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हो। अब इससे क्वेश्चन भी आता है कि इससे कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो इससे निकलती हैं 31 जोड़ी, क्योंकि हमारे ब्रेन से निकलती हैं 12 जोड़ी, तो हमारे तंत्र और हमारी मेरुरज्जु कितनी निकलती हैं, 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, और शायद समझ में भी आ रहा होगा। आगे देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है। क्या दोस्तों, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम को अब मैं बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ, आप भूल नहीं पाएंगे। तो नर्वस सिस्टम का पहला भाग होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको कहते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र। क्या कहते हैं, केंद्रीय, हमारे पूरे शरीर पे कंट्रोल बना के रखता है। इसमें ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और हमारा मेरुरज्जु दोनों ही मिलकर काम करते हैं, इसलिए पूरे शरीर पे कंट्रोल बना के रखता है। अगला देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल को हिंदी में कहते हैं परिधि तंत्र का तंत्र। क्या होता है, परिधि तंत्र का तंत्र। वो केंद्रीय, केंद्र पता है, केंद्र मुख्य होता है, तो पेरिफेरल क्या होता है, परिधि, यानी हमारे शरीर के ऊपरी भागों की परिधि होती है, तो उसको ही कौन देखता है, हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें 12 जोड़ी हमारी मस्तिष्क की और 31 जोड़ी हमारे मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं संग मिलकर काम करती हैं। और देखते हैं तीसरा होता है ऑटोनोमियस नर्वस सिस्टम। इसको कहते हैं स्वायत्त तंत्र का तंत्र। स्वायत्त तंत्र का तंत्र, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ना तो इस पर हमारा ब्रेन काम करता है और ना ही हमारा इस पर क्या, हमारा मेरुरज्जु काम करता है। कौन, मेरुरज्जु, इसमें कोई भी काम नहीं करता है, यानी कहने का मतलब होता है इस पर किसी कंट्रोल नहीं होता है। अब इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है अनुकंपीय। अनुकंपीय को हम कहते हैं क्या, सिंपैथेटिक। क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक। और दूसरा होता है परानुकंपीय, इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सबसे पहले अनुकंपीय को।
अनुकंपीय में से क्या होता है, डर की वजह से मुंह सूख जाना, आंखें बड़ी हो जाना, पसीना आना, रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना आदि किसकी क्रियाएं होती हैं, सभी अनुकंपीय क्रियाएं हैं। जैसे कि रात के अंधेरे में रात के 12 बजे कोई गेट खटखटाए और घर में अकेले हो, हवा चल रही हो, पानी बरस रहा हो, तो उस टाइम में बहुत ही डर लगेगा। जब डर की वजह से क्या होगा, मुँह सूखेगा, मुँह सूखे की वजह से क्या हो जाएगा, आंखें एकदम खुली सी रह जाएंगी, तो आंखें बड़ी हो जाएंगी, पसीना भी भयंकर आएगा, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, ठीक है, और कांपने भी लगेंगे। तो सब कैसी क्रिया हो रही, उस टाइम पे हमारा ब्रेन बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है, साथ साथ में हमारी मेरुरज्जु भी काम करना बंद कर देती है। इसलिए हमें ये सभी घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी घटनाएं होती, सभी के साथ हुई होंगी शायद अभी। और देखते हैं परानुकंपीय। परानुकंपीय यानी पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, यह सब घटनाएं शांत हो जाती हैं। कैसे, एकदम रिलैक्स। कब हो जाएगा, जब आपका कोई जानने वाला कह दे कि हम हैं भाई, क्या हम हैं गेट के बाहर, तो उसका पूरा डर एकदम खत्म हो जाएगा। पूरा डर एकदम खत्म हो जाने के बाद से सभी क्या घटनाएं शांत हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति डरा था, फिर उसकी वो क्या पूजा करेगा, आरती करेगा, वो बाद की बात है, लेकिन तुरंत में ही उसको रिलैक्स मिल जाएगा। रिलैक्स मिलते ही ये सभी जितनी क्रियाएं हो रही थी सभी कैसी खत्म हो जाएंगी। ठीक, बाद में अंदर बुला के फिर तो वही जानता वो क्या करता है। तो शायद ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ब्रेन के सभी भागों को एक एक करके बताया है, बहुत अच्छे ढंग से बताया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।